आज के ब्लाउज कटिंग लेक्चर में हम डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट के बारे में समझेंगे। यहाँ पर जो ड्राफ्ट किया है उसके अनुसार थियरी लिखा है। पहले हम उसको समझ लेते हैं। बेसिक फ्रंट पार्ट कटिंग होने के बाद आर्मल टक्स का प्रोसेस करना है ब्लाउज कटिंग लेक्चर 22 अनुसार, और जितना डीप नेक बनाना हो वैसे प्रोसेस करना है ब्लाउज कटिंग लेक्चर 23, 24 और 25 अनुसार। आर्मल टक्स की सेंटर लाइन पर स्पेशल टक्स बनाना है। जैसा ड्राफ्टिंग में ड्रॉ किया है वैसे आर्मल की सिलाई से सर्कल तक और सर्कल से एपेक्स पॉइंट तक स्पेशल टक्स का शेप करना है। यह स्पेशल टक्स अनिवार्य नहीं है, परंतु अपर चेस्ट और आर्मल की तरफ अच्छा फिटिंग चाहिए तो यह टक्स लगाना जरूरी है। डबल कटोरी ब्लाउज के बारे में समझने से पहले सिंगल कटोरी ब्लाउज के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों ब्लाउज का ज़्यादातर मास्टर पॉइंट एक जैसा होता है। जैसे कि मिडल में 0.25 इंच कटिंग और एपेक्स पॉइंट तरफ का टक्स और साइड पार्ट और बेल्ट पार्ट का कटिंग दोनों एक जैसा होता है। इसमें सिर्फ सिंगल कटोरी पार्ट में से डबल कटोरी कन्वर्ट करना होता है। तो अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिंगल कटोरी में से डबल कटोरी बनाने के लिए क्रॉस टक्स की आवश्यकता होती है और इसको डॉट मैनिपुलेशन पद्धति से बनाना होता है। क्रॉस टक्स के बारे में प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग लेक्चर और क्रॉस टक्स का ड्राफ्टिंग पेज में समझाया हुआ है, उसमें समझे। यहाँ पर मेन चेस्ट लाइन के ऊपर से क्रॉस टक्स बनाएंगे। इसके लिए एल शेप स्केल को साइड पार्ट की तरफ सीधा रखकर, यहाँ साइड पार्ट की तरफ सीधा रखकर एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाकर मार्क करके कटिंग करना है। अब साइड पार्ट को नीचे की तरफ खिसकाकर क्रॉस टक्स की जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी रखकर नीचे की तरफ पेपर चिपकाए। अब इसमें सेंटर लाइन का मार्क करें और एपेक्स पॉइंट से 1 इंच की दूरी पर क्रॉस टक्स का पॉइंट का मार्क करें। अब कटोरी शेप का मार्क के साथ यह क्रॉस टक्स पॉइंट को मिलाकर मार्क करके टक्स का शेप बनाएं, जैसे ड्राफ्टिंग में ड्रॉ किया है। अब कटोरी पार्ट में एपेक्स पॉइंट से अंडरबस्ट लंबाई तक सीधा मार्क करें। यह सीधा वी टक्स बनता है। पेपर में यह कटिंग मार्क बनता है। दोनों सीधा टक्स में अंडरबस्ट लंबाई का एक जैसा माप आए वहाँ बेल्ट पार्ट का मार्क करें। बेल्ट पार्ट का शेप आप चाहो वैसा शेप बनाकर कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट पार्ट के लिए अलग से ड्राफ्टिंग पेज बनाया है, उसमें समझे। बेल्ट पार्ट का कटिंग होने के बाद स्पेशल टक्स को टेम्पररी पैक करके कटोरी शेप का कटिंग करें। यह कटिंग करने पर यहाँ साइड और कटोरी का अलग अलग पार्ट हो जाएगा। अब साइड पार्ट का स्पेशल टक्स को पैक करने पर उसका फाइनल कटिंग हो जाता है। अब कटोरी पार्ट में क्रॉस और हुकाई तरफ का टक्स को निकाल कर कटिंग करें ताकि ऊपर और नीचे का पार्ट अलग अलग हो जाए। अब कटोरी का ऊपर वाला पार्ट में स्पेशल टक्स को पैक करें। अगर इसमें एपेक्स पॉइंट की तरफ पॉइंट निकल रहा हो तो थोड़ा सा गोलाई शेप का मार्क करके कटिंग करें। अब कटोरी का नीचे वाला पार्ट का दोनों सीधा टक्स को जॉइंट करें। अगर इसमें भी एपेक्स पॉइंट की तरफ पॉइंट निकल रहा हो तो थोड़ा सा गोलाई शेप का मार्क करके कटिंग करें। इस तरह डबल कटोरी पार्ट का फाइनल कटिंग हो जाता है। सिंगल कटोरी की तरह डबल कटोरी का पार्ट भी कपड़े पर सीधा रखकर ही कटिंग करना होता है। सिंगल कटोरी पार्ट में से डबल कटोरी कन्वर्ट करने का डुप्लीकेट तरीका भी है, जिसमें सिंगल कटोरी पार्ट में उल्टी साइड सेंटर में सिलाई करना होता है। ऐसा करने से बाहर की तरफ डबल कटोरी जैसा लुक दिखता है, लेकिन यहाँ पर हम ओरिजिनल कटिंग करेंगे। ऊपर के हर पॉइंट प्रैक्टिकल समझना जरूरी है। अब हम प्रैक्टिकल समझना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट नंबर 2 के अनुसार गले का प्रोसेस करेंगे। डिटेल में समझने के लिए यह लेक्चर आपको देखना समझना है और इसके बाद आर्मल टक्स का प्रोसेस करेंगे। आर्मल टक्स के लिए भी स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें आपको समझना है। यहाँ चौरस शेप का मार्क करना है और जितना शोल्डर रेडी चाहिए उतना मार्क करें। हम 2.5 शोल्डर रेडी रखेंगे। आधा इंच का टक्स लगाया है, इसलिए एपेक्स पॉइंट भी आधा इंच नीचे करना है और यहीं से अंडर बस्ट लेंथ का सर्कल बनेगा। 3.25 इंच अंडर बस्ट का लेंथ का मार्क करना है। डबल कटोरी के लिए सीधा वी टक्स की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर गोलाई वाला शेप का मार्क नहीं करना है। अब यहाँ से आर्मल टक्स का प्रोसेस करना है।
फ्रंट पार्ट 2 के अनुसार एक्रोस का मेजर 0.25 इंच अंदर की तरफ करना है। अब यहाँ पर स्पेशल डॉट बनाना है। यहाँ का नाप 7.75 एंड 1 पॉइंट है। टोटल 0.25 इंच यहाँ पर बढ़ रहा है। उतना नाप यहाँ से रिमूव करना है। गले का शेप के लिए यहाँ पर जितना नाप है उतना नाप यहाँ पर रखकर आप ब्रॉड बना सकते हैं। यहाँ पर मेन चेस्ट का लाइन बनेगा। यहाँ पर हुकाई का टक्स का मार्क करना है। 1.25 एंड 1 पॉइंट इसका अंतर है। और सर्कल की तरफ आधा इंच का टक्स का चौड़ाई बनाना है। ये टक्स के बारे में प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट का थियरी पेज में समझ चुके हैं। यहाँ पर ये सब के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में समझे। गले की तरफ से 0.25 इंच माइनस करना है क्योंकि हमें आगे की तरफ हुकाई रखना है। अब जैसे ड्राफ्टिंग में समझाया है वैसे ही हमें यहाँ पर क्रॉस टक्स करना है। हमें एल शेप स्केल को इस तरह यहाँ पर साइड पार्ट की तरफ सीधा रख देना है और एपेक्स पॉइंट की तरफ यहाँ पर मैच करना है और उसके बाद यहाँ पर सीधा मार्क कर देना है। अब हमें कटोरी शेप का मार्क करना है। उसके लिए पहले हमें स्पेशल टक्स को टेम्पररी पैक करना है। अब ये सर्कल समाप्त हुआ है। यहाँ से ये शेप का मार्क करना है। यहाँ से स्पेशल टक्स का शेप की तरफ ऐसे मिलाकर मार्क करें। अब इसको ओपन कर देना है। अब हमें यहाँ पर क्रॉस टक्स बनाना है, इसलिए ये पार्ट को कटिंग करना है। क्रॉस टक्स का विड्थ 1 एंड 1 पॉइंट है। इसके बारे में भी प्रिंसेस कट का थियरी पेज में समझाया हुआ है। इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग का लेक्चर में समझना है। यहाँ पर 1 एंड 1 पॉइंट मिलाकर ये पार्ट को खिसकाना है। अब यहाँ नीचे की तरफ पेपर चिपका देना है। हमें सिर्फ यहाँ पर कटोरी का शेप है वहीं तक पेपर चिपकाना है। अब जैसे ड्राफ्टिंग पेज में समझाया है कि एपेक्स पॉइंट से 1 इंच की दूरी पर हमें ये क्रॉस टक्स पॉइंट का मार्क करना है और यहाँ कटोरी का शेप से यहाँ पर टक्स का शेप का मार्क करना है। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर ये मार्क करें। ये इसका सेंटर लाइन है। अब यहीं से हमें ये टक्स का शेप का मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट का शेप का मार्क करना है। बेल्ट का शेप के लिए स्पेशल ड्राफ्टिंग पेज बनाया है। अंडरबस्ट के नीचे से आप किसी भी तरह का यहाँ से राउंड शेप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मिला देना है। अब यहाँ से आपको जैसा चाहिए वैसा शेप का मार्क करें। अब इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह यहाँ पर बेल्ट का शेप गोलाई में कटिंग हो जाता है। अब हमें कटोरी शेप का कटिंग करना है, तो यहाँ पर पहले ये क्रॉस टक्स को ऐसे जॉइंट करके कटिंग करना है। अब यहाँ पर स्पेशल टक्स को ऐसे पैक करके कटिंग करना है।
अब हमें योक पार्ट को पैक कर देना है। अब कटोरी का भी स्पेशल टक्स को पैक कर देना है। अब ये हुक कट टक्स की तरफ से यहाँ से ये जो मार्क किया है वो पूरा कटिंग करना है। अब जैसे ड्राफ्टिंग में बताया वैसे ऊपर का पार्ट में एपेक्स पॉइंट की तरफ अगर कॉर्नर निकल रहा हो तो वहाँ पर थोड़ा गोलाई शेप का मार्क करके कटिंग करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोना नहीं निकला है। हमें एपेक्स पॉइंट की तरफ एक कट करना है। अब ये नीचे वाला पार्ट में ये दोनों सीधा टक्स को एक साथ मिलाकर जॉइंट करना है। अब यहाँ पर एपेक्स पॉइंट की तरफ कॉर्नर निकल रहा हो तो थोड़ा गोलाई शेप का कटिंग करना होता है। और यहाँ नीचे की तरफ भी अंदर की तरफ थोड़ा गोलाई हो रहा हो तो कपड़े पर मार्किंग करें, तब यहाँ पर थोड़ा सीधा मार्क कर लीजिए और उसके बाद मार्जिन का मार्क करना होता है। अब ये साइड हुकाई बनेगा तो यहाँ पर आपको इस तरह मार्क कर लेना है और इस तरह ये पॉइंट सामने सामने जॉइंट होगा वैसे आपको मार्क कर लेना है। तो इस तरह यहाँ पर डबल कटोरी का कटिंग हो जाता है। अब कपड़े पर मार्किंग करके समझते हैं। ये एक्रॉस लाइन जैसे सीधा है वैसे ही पेपर को हमें इस तरह सीधा रखना है। अब यहाँ 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्जिन का मार्क करके कटिंग करना है। यहाँ पर 0.25 इंच हुकाई का मार्जिन रखना है। अब यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ 0.25 इंच एंड 1 पॉइंट का मार्किंग करके कटिंग करना है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा शेप करके मार्किंग करना है। जैसे अंदर की तरफ गोलाई हो चुकी है तो यहाँ कपड़े पर थोड़ा बाहर की तरफ गोलाई करके मार्क करना है। अब यहाँ ऊपर साइड में और नीचे की तरफ 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्जिन का मार्क करके कटिंग करना है। यहाँ की तरफ थोड़ा सीधा कटिंग करना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्जिन का मार्क करके कटिंग करना है। इस तरह यहाँ डबल कटोरी ब्लाउज का फाइनल कटिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्यसाची ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट के बारे में समझेंगे। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।